लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये स्वॉर्ड किंग शाओशेन और ब्लैकी से कहता है कि अब तुम दोनों के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई जाएगी, और ये कहकर स्वॉर्ड किंग वापस जिंगपिंग की बॉडी में चला जाता है। जिसके बाद वो शाओशेन से कहता है कि क्या तुम अब मरने के लिए तैयार हो, और इतना कहकर वो अपनी पावर से फिर से एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और सीधे उस स्वॉर्ड से शाओशेन के ऊपर एक अटैक कर देता है। जिस पर अब शाओशेन भी अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए कहता है कि चलो तो फिर हो जाए, और ये कहकर शाओशेन भी उसके अटैक के ऊपर अपना एक अटैक कर देता है, जिसके टकराने की वजह से वहीं पर दोनों अटैक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जिसे देखकर स्वॉर्ड किंग कहता है कि भला एक ह्यूमन मेरे अटैक को कैसे डॉज कर सकता है। तब शाओशेन बहुत ही तेजी से स्वॉर्ड किंग के पास आता है और उसे एक किक मारता हुआ वहां से बहुत ही दूर कर देता है। जिसके बाद शाओशेन अपनी उंगलियों को फोड़ते हुए कहता है कि भले ही मुझे आउटर रिलम के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ आने से पहले फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के बारे में पता कर लेना चाहिए था। और इतना कहकर शाओशेन सीधे वहाँ से गायब होके सीधे स्वॉर्ड किंग के पीछे आ जाता है और फिर 9 रिकर्सन टेक्निक का यूज करते हुए जिंगपिंग की बॉडी से स्वॉर्ड किंग के सारे अपीयरेंस को खत्म कर देता है। तब स्वॉर्ड किंग कहता है कि मैं यहाँ पर अभी अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकता, वरना तुम मेरे हाथों कब का खत्म हो चुके होते, क्योंकि तुम ह्यूमंस हमारी पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। जिसे सुनते ही शाओशेन अब जिंगपिंग को कुत्तों की तरह पीटना शुरू कर देता है, जहाँ पर स्वॉर्ड किंग भी बहुत ही देर तक शाओशेन के हाथों पीटता जा रहा था, वो भी बिना कोई दिक्कत के। और अब स्वॉर्ड किंग अपनी इतनी ज्यादा खातिरदारी करवा लेने के बाद वो शाओशेन से पूछता है कि तुम एक ह्यूमन होने के बावजूद भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तब शाओशेन कहता है कि तुम लोगों ने ह्यूमंस को अंडरएस्टिमेट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, और मैं उसी गलती का नतीजा हूँ। और इतना कहकर शाओशेन जिंगपिंग को फिर से एक किक मारता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड किंग फिर से लुढ़कते हुए पीछे चला जाता है। जिसके बाद स्वॉर्ड किंग दोबारा से खड़े होते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर अपने फुल पावर का यूज नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने इसी पावर से खत्म कर सकता हूँ। जिस पर शाओशेन दोबारा बहुत ही तेजी से स्वॉर्ड किंग के पास आते हुए एक बहुत ही पावरफुल पंच से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड किंग का सारा भूत जिंगपिंग की बॉडी से उतर जाता है। जिसे देखकर शाओशेन जिंगपिंग से कहता है कि अब मुझे इस खेल में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि तब से तुम्हें सिर्फ मैं ही पीट रहा हूँ। जिसके बाद शाओशेन अब अपनी पावर से जिंगपिंग को जलाते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इमॉर्टल हो, लेकिन तुम दो मर रहे हो। और इतना कहकर शाओशेन जिंगपिंग को वहीं पर खत्म कर देता है, जहाँ पर जिंगपिंग के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि उस जगह पे बेस्ट टाइप की कोई चीज गिर जाती है, जिसे देखते हुए शाओशेन कहता है कि आखिर ये क्या है। और अब उसे देखते ही देखते शाओशेन उसके अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने स्वॉर्ड किंग को देखता है। अब स्वॉर्ड किंग भी शाओशेन को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पावर्स को चुराने की। जिस पर शाओशेन अपने एटीट्यूड में कहता है कि हाँ, अब से तुम्हारी ये पावर मेरी हो गई, तो बताओ आखिर तुम मेरा कर क्या लोगे। तब स्वॉर्ड किंग कहता है कि बस तुम उस दिन का वेट करो जिस दिन हमें 9 रिलम में एंटर करने का कोई रास्ता मिल जाएगा, और तब तुम मेरे सामने झुक के मुझसे दया की भीख मांगोगे। जिस पर शाओशेन कहता है कि जल्दी आना, क्योंकि मैं भी तुम आउटर रिलम वालों का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड किंग वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, और अब स्वॉर्ड किंग की ये पावर ऑटोमेटिक शाओशेन के अंदर चली जाती है। जिसके बाद शाओशेन अपने अंदर ही एक पैलेस को देखता है और इसे देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। और अब शाओशेन इस पैलेस में जाने लगता है, जहाँ पर गेट पर पहुंचने के बाद सेंग इस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का देने के बावजूद भी ये गेट नहीं खुलता है। तब शाओशेन अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे भी ये गेट नहीं खुलता है। जिस पर शाओशेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मेरी कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इस गेट को खोल सकूं। जिस पर अब ब्लैकी और टाइटन प्रिंसेस शाओशेन के पास आते हुए कहते हैं कि सब के सब डिफीट हो चुके हैं। अब शाओशेन भी यस कहता है, और अब सीन चेंज होता है और हम फैंग फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर जो लोग अभी तक मरे नहीं थे वो सारे सारे वहीं पर बेहोश पड़े होते हैं। जिन्हें देखने के बाद फैंग फैमिली के हेड कहते हैं कि सुप्रीम आप पूरी तरीके से वर्दी हैं इस टाइटल के लिए, आखिर क्यों लोग आपको सर्वश्रेष्ठ फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड कहा करते थे। जिस पर अब फैंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होकर नाचते हुए कहता है कि सबसे पावरफुल और सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम हमारे साथ है। और अब शाओशेन इन लोगों को देखने के बाद जुनजुन से कहता है कि इस लेडी सुप्रीम का क्या करना है ये तुम देख लो। जिस पर जुनजुन भी यस कहती है, और फिर शाओशेन कहता है कि मुरोंग और परगेटरी सुप्रीम को छोड़ के बाकियों का क्या करना है इसे मैं फैंग फैमिली के ऊपर छोड़ता हूँ। तब फैंग फैमिली के एल्डर भी ओके कहते हैं। जिसके बाद ये लोग इन सबको लेके यहाँ से निकल जाते हैं, और अब इन दोनों की ओर देखते हुए शाओशेन ब्लैकी को इशारा करता है। जिस पर ब्लैकी भी इशारे को समझते हुए मुरोंग को बहुत ही फनी तरीके से जगाता है। तब शाओशेन मुरोंग से अपने स्टाइल में पूछता है कि क्या तुम जीना चाहते हो। जिस पर मुरोंग भी डरते हुए ये सुप्रीम कहता है। तब शाओशेन कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो फिर वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। जिस पर मुरोंग कहता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं सनफ्लावर सुप्रीम से आपके लिए डील करूं। तब शाओशेन भी यस कहता है। जिस पर मुरोंग कहता है कि सुप्रीम मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको भी सनफ्लावर सुप्रीम से पंगा लेना चाहिए, क्योंकि आप अभी सुप्रीम लेवल के पीक लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, और सनफ्लावर सुप्रीम ने तो इस लेवल को कब का ही अचीव कर लिया है। इसके अलावा रूमर्स तो ये भी है कि सनफ्लावर सुप्रीम्स की पावर ल्यूएनफी के बराबर हो चुकी
चुकी है। जिसे सुनने के बाद सावशान कहता है कि हाँ अब ये बात इंटरेस्टिंग है। तब मुरोंग कहता है कि सुप्रीम आपके मरने के बाद सनफ्लावर सुप्रीम ने पूरे स्वॉर्ड रिलम के लगभग 70% डेस्टिनी स्टोन को अपने पास हासिल कर लिया, जिसकी वजह से उसकी पावर अनबीटेबल हो चुकी है। और इसके अलावा सनफ्लावर सुप्रीम ने अपने पीछे 10,000 से भी बड़ी सेना तैयार की है, जिसकी वजह से कोई भी सुप्रीम उसके अगेंस्ट में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तब सावशान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब भला मैं सनफ्लावर सुप्रीम को कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद मुरोंग कहता है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तब सावशान कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, तुम सनफ्लावर सुप्रीम के पास जाओगे और उसे बताओगे कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिस पर मुरोंग कहता है कि क्या मुझे बस इतना ही करना है। तब सावशान कहता है कि हाँ तुम्हें बस इतना ही करना है। जिस पर मुरोंग कहता है कि आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगा। तब सावशान कहता है कि वेरी गुड, अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग आउटर रिलम वालों से कैसे मिले। जिस पर मुरोंग बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि सुप्रीम आप मेरी बातों पे भरोसा कीजिए, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि आखिरकार जिंगपिंग को वो आउटर रिलम की पावर कैसे मिली। ये तो बस एक कोइंसिडेंट था कि अचानक मैं उससे मिला और वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। जिसे सुनने के बाद सावशान कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो। और अब इतना सुनते ही मुरोंग भी बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल जाता है। जिस पर ब्लैकी सावशान से पूछता है कि सावशान आखिर तुमने उसको इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। तब सावशान कहता है कि ब्लैकी ये जैसे ये न्यूज सनफ्लावर सुप्रीम को देगा कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अभी तक जिंदा है, तो सनफ्लावर सुप्रीम ही मुरोंग की अच्छी खातिरदारी कर देगा। और फिर सावशान कहता है कि बाकी बातों को बाद में करते हैं, पहले इस परगेटरी सुप्रीम को बाहर ले चलो। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग परगेटरी सुप्रीम को लेकर एक खाली जगह में आ जाते हैं, जहाँ पर सावशान अब अपनी पावर से परगेटरी सुप्रीम को जगाता है। जिस पर अब ये लेडी सुप्रीम जागते हुए सावशान से कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तब सावशान कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जिस पर ये लेडी सुप्रीम कहती है कि सावशान क्या तुमने मुझे कोई बच्चा समझ रखा है, मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि तुम बस लोगों की हेल्प करने के बहाने उनकी मजबूरियों का फायदा उठा के उन्हें तुम अपने लिए यूज करते हो। और ये बात पूरा नोअर रिलम जानता है कि मरने से पहले तुम कितने इविल सुप्रीम थे, तुम अपने अपोनेंट के ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाते थे और लोगों को मार के उनसे उसकी प्रेस्टीजियस चीजों को छीनना ये तो तुम्हारी हॉबी हुआ करती थी। तो भला अब तुम इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो कि तुम एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो। तब सावशान कहता है कि हाँ तुमने अभी जो कुछ भी कहा उनमें से कुछ बातें सच है। जिस पर ये लेडी सुप्रीम कहती है कि मैं तो पहले ही ये जानती थी कि तुम बस नाटक कर रहे हो। अब ब्लैकी कहता है कि सावशान तुमने कभी बताया नहीं कि नोअर रिलम में एक पावरफुल सुप्रीम होने के साथ साथ तुम एक पावरफुल विलन भी थे। तब सावशान कहता है कि वो सब तो बीती बातें हैं। और अब सावशान इस लेडी सुप्रीम से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि इकलौता मैं ही हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जिस पर ये लेडी सुप्रीम अब सावशान की ओर देखती है और फिर सावशान से कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब सावशान कहता है कि वाकई में तो ये रूमर सही है कि लेडी परगेटरी सुप्रीम एक मामूली आदमी के प्यार में पड़ गई जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बॉडी के मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन तुम उसे हर हाल में बचाना चाहती हो। जिस पर अब ये लेडी सुप्रीम सावशान के आगे झुकते हुए कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज उसे कोई भी नुकसान मत पहुँचाना। जिसे सुनने के बाद सावशान कहता है कि मैं अब बदल चुका हूँ, तुम मुझे पहले की तरह ट्रीट क्यों कर रही हो, तुम मुझे उस पर्सन के पास ले चलो, क्या पता मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। और हाँ तुम्हें मेरे सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मैं तब विलन था और ना ही अब विलन हूँ, मैंने बस उन लोगों के साथ ही बुरा किया है जो कि वाकई में बुरे थे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।